मैं आज के इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति के लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। और इस बीच में हमारे कई साथियों ने बहुत सारी बातों की चर्चा की है और इस बारे में इसकी जानकारी भी दी गई है कि साहब जो ये समाज सुधार अभियान चलाया जा रहा है इसके पीछे क्या मकसद है। तो आप सब लोगों को मालूम है कि जब से आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है, हमने बिहार के विकास के लिए काम किया है, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया है और समाज में जो किनारे पड़े हुए थे उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने विशेष पहल की। चाहे महिलाओं का सवाल हो, अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े लोग हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, जो लोग भी किनारे पड़े हुए थे उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हर तरह से हम लोगों ने प्रारंभ से ही काम किया है और सबके उत्थान के लिए, विकास के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसकी उपेक्षा की है। ये सारी बात आप सब लोग जानते हैं। अब पहले की स्थिति और आज की स्थिति तो आप सब लोगों को खुद ही याद करना है। जब 2005 में आप लोगों ने हमको काम करने का हम लोगों को मौका दिया और 24 नवंबर 2005 से हमने काम हम लोगों ने करना शुरू किया और तब से लेकर के जो कुछ भी कर रहे हैं तो सबके हित में कर रहे हैं, सबके उत्थान के लिए कर रहे हैं। इसलिए उन सभी चीज़ों की चर्चा करना वो तो घंटों घंटों लगा देगा कि हम लोगों ने क्या क्या किया, तो कब क्या था। हम तो एक ही आग्रह करेंगे कि पुरानी बातों को ध्यान में जरूर रखिएगा और पुरानी बातें कैसी, पुरानी स्थिति कैसी थी, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, सड़क का हो, पुल पुलिया का हो, स्कूल का हो, यानी शिक्षा के क्षेत्र का हो, अस्पताल का हो, इलाज का सवाल हो, या समाज के अन्य तबके के लोगों के उत्थान का काम। जरा पहले का देख लीजिए, अपराध की घटनाओं को, जिस तरह की घटनाएं पहले थी, तो इन सब चीज़ों को देखिएगा कि हम लोगों ने प्रारंभ से ही काम किया। लेकिन साथ साथ हम लोगों ने ये भी जरूर कहा कि सिर्फ विकास नहीं, विकास ऐसा होना चाहिए जो सबके हित में हो। गरीब तबके के लोग हैं उनको और आगे बढ़ाने का मौका मिले और जो जहाँ कहीं भी कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ हैं उसको दूर करना चाहिए। और इसके लिए हम लोगों ने प्रारंभ से ही समाज सुधार का प्रयास किया, हर प्रकार से कोशिश हम लोगों ने की है। और आप सब लोगों को मालूम है कि भाई हम लोग तो काम कर ही रहे थे, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने कोशिश किया, अभियान चलाते थे कि भाई शराब पीना बड़ी बुरी चीज़ है, शराब पीना छोड़ना चाहिए, ये अभियान 2011 से चलवाए और उस समय लग रहा था कि साहब हम लागू करेंगे और कितना बुलंदी के साथ ये लागू होगा, क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब 77 में मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने ही शराबबंदी लागू किया था। अब उसके बाद वो 2 साल के बाद वो हटा दिया उनको और बाद में फिर शराब को फिर से शुरू कर दिया। तो इसको लेकर के मेरे मन में कभी न कभी आशंका आती थी। लेकिन जब आप सबको पता है और इस बात की चर्चा हम बार बार करते हैं कि जब 2015 में एक जगह जब सम्मेलन हो रहा था महिलाओं का और उसमें मुझको बुलाया था, हम वहाँ पर गए हुए थे पटना में और वहाँ पर जो कुछ भी हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है उस सब पर बात किए और करके हम बैठने लगे। उसी बीच में वहाँ बड़ी संख्या में सब महिलाओं की ही मीटिंग थी, तो सब ने, और जीविका समूह की थी, सब ने पीछे से कहना शुरू कर दिया शराब बंद कराइए, शराब बंद कराइए, शराब बंद कराइए। तो हम तो बैठ रहे थे, तो हमने सबसे पूछा कि भाई क्या बोल रही है, तो वही बोली कि हमको भी तो यही लग रहा है। तो वापिस आ करके और उसी समय मेरे मन में ये भाव जगा कि भाई अब जब मांग कर रही है महिलाएं, हम तो सब जगह कह रहे हैं कि अभियान चलाइए, लोगों को प्रेरित करिए,
दारू पीना लोग बंद करें, तो ये सब बात तो कर रहे थे कोशिश, लेकिन उसका उतना ज़्यादा लाभ नहीं होता था। तो जब महिलाओं ने ये बात कह दी कि साहब इसको लागू करिए, तो हम लौट करके आए और हमने साफ कह दिया कि अगर अगली बार फिर हमको काम करने का मौका मिला तो हम निश्चित रूप से लागू करेंगे। 2015 की बात थी, उसके 3-4 महीने के बाद चुनाव था। और ये जहां तक हमको याद है, ये संभवतः जुलाई की बात है, शायद 9 की 13 जुलाई, ऐसा ही कुछ, 13 जुलाई को लगता है, तो 13 ऐसा ही कुछ था। और उसी समय हमने ये बात किया। उसके 4-5 महीने के बाद तो चुनाव होता है, और सचमुच फिर चुनाव में जब मौका मिला तो हम लोगों ने सबसे पहला काम शुरू कर दिया। नवंबर में ही मीटिंग कर दी, वो जो 26 नवंबर को हम लोग करते हैं, इसके लिए मद्य निषेध दिवस मनाते हैं, तो उसी में सारी बैठक करके और ये सब बातों को हम लोगों ने तय किया। और आज मुझे खुशी है कि जब उस समय अभी जो हमारे अब के पाठक जी हैं, अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, उस समय जब पहला दिन हम किए थे तो इसी विभाग की जिम्मेवारी उन्हीं को थी। और उसी दिन हमने कहा कि अब आपको देखना है कि निश्चित रूप से इसको ठीक ढंग से लागू करिए। और उसके बाद कितना बड़ा अभियान चला, और फिर हम लोगों ने कानून बनाया, और कानून विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ, विधान परिषद में सर्वसम्मति से पारित हुआ। और सब लोगों ने एक साथ, शराबबंदी के सब दल के लोगों ने एक साथ खड़ा होकर के इसके पक्ष में शपथ भी लिया। अब आप सोच सकते हैं कि बात वहाँ से शुरू हुई, कितनी बड़ी बात थी। और उसके बाद तो सारे अधिकारियों कर्मचारियों ने भी बाद में शपथ लिया और कानून बना, उसको लागू किया जाना शुरू हुआ एक एक तरह से। और जब ये लागू हुआ तब भी हम जो पूरे तौर पर चले थे 2015 में, तो 15 में भी सब जगह, कई जगहों पर हम गए थे, हर कमिश्नरी में एक एक जगह, 9 जगह मीटिंग किए। और उस समय भी यही बात होती थी, महिलाओं के साथ जीविका समूह की थी, वो सब अपनी बात कहती थी। और सबको हम यही कहते थे, प्रेरित करते थे कि भाई मिलजुल करके चलिए और एकजुट होकर के इसको पूरे तौर पर लागू करिए। और उसके बाद तो बड़े पैमाने पर ये चला, बहुत अच्छे ढंग से चला, और हम लोग निरंतर इस अभियान को चला रहे। और उसके बाद आप सब जानते हैं कि कितना बड़ा अभियान चला। और 17 में जो इसके लिए हम लोगों ने किया था मानव श्रृंखला, तो कितनी बड़ी, 4 करोड़ के लोग करीब उसमें शामिल हुए 21 जनवरी को। तो इतना ज़्यादा इसके पक्ष में लोग, तो उसी समय से पूरे तौर पर इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अब लेकिन जब शराबबंदी तो सबके हित में है ना, शराब तो कितनी बुरी चीज़ है, अभी तो बोल भी रही थी, लेकिन सब लोग जानते हैं कितना बुरा चीज़ है। और हम लोग इसके बारे में अभियान भी चलाते हैं। और अभी फिर हम अभियान चलवा रहे हैं कि भाई बीच में क्या हुआ है, कि बीच में तो सब उस समय सब काम किया गया, चल रहा था। 9 बार हम उस बीच में अब तक की मीटिंग अधिकारियों के साथ, ये लोग भी जगह जगह गिरफ्तार करना, सब कुछ एक्शन लेना, लेकिन करते रहे। लेकिन अंदर अंदर बड़े पैमाने पर लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। और जब महिलाओं के बीच में हम गए थे तो इस बात की हम तो चर्चा करते हैं ना, महिलाएं अपनी बात सुनाती थी और कहती थी, एक जगह मीटिंग में उन्होंने कहा कि भाई मेरा पति शराब पीते थे, और जब शाम में लौट करके आते, सरकारी काम करते थे वो, और लौट करके आते थे रात में, दारू पी करके आते थे, और उसके बाद खूब झगड़ा करते थे। एक बुरा हाल, परिवार में सब लोग, बच्चे बच्चियों, सबको बहुत बुरा लगता था, बहुत खराब दिखते थे, ये करते थे। और उसके बाद से, और देखने में बहुत खराब लगते थे। और जब शराबबंदी लागू हो गई, तब जो लौट करके आते हैं काम करके शाम में, तो बाजार से सब्जी, फल, ये सब खरीद करके लाते हैं, और आते हैं तो घर में वो मुस्कुराते हैं और अब देखने में अच्छे लगते हैं। तो मुझको लगा कि देखिए कितना बड़ा परिवर्तन है। और महिलाओं की मांग पर हमने किया, और महिलाओं को कितना बड़ा अनुभव है
कि जो इसके लिए काम करती थी और जो काम किया उसके बाद जो नौबत आया। तो अभी भी लेकिन एक बात तो जान लीजिए कि जब भी कोई काम करिएगा कुछ ना कुछ आदमी तो गड़बड़ करता ही है, कुछ आदमी का स्वभाव होता है। ये जो मनुष्य है ना, आदमी जो है, ये आदमी का यही रूप है। आप कभी से देख लीजिए, पूरा इतिहास को देख लीजिए, किसी भी धर्म मजहब को मानने वाले लोग हों, आप अपने धर्म की कहानी को सुनिए, देखिए कि कैसे लोग थे। तो सब जगह आपको मिलेगा कि कितना भी अच्छा काम करने वाला कोई और कोई न कोई गड़बड़ी करने वाला आदमी होता था। तो मान करके चलिए कि कुछ तो गड़बड़ करेगा ही। और वही सब जो गड़बड़ करता है, और जब हम शराबबंदी लागू किए तो बहुत लोगों को तो खूब अच्छा लगा। और शराबबंदी का क्या असर हुआ है, एक बात कभी भूलना नहीं चाहिए। हम लोगों ने जब लागू किया था 1 अप्रैल से 2016 में, तो हमने तो ग्रामीण इलाके में देसी और विदेशी सबको बंद किया, और शहरी इलाके में जो नगर निगम और नगर परिषद का इलाका था उसी में देसी वगैरह तो सब बंद किया, लेकिन विदेशी शराब को चालू रखने का निर्णय लिया था। और कहा था कि हम लोगों ने चुनाव, ये पूरा का पूरा तो कैंपेन चला है देहाती इलाकों में, तो वहाँ पर तो सब तत्पर हैं। शहरी इलाकों में अभी अभियान नहीं चला है, कोई ठिकाना नहीं है शहरी इलाकों को इतना तेज़ी से लागू कर पाएंगे। ये सोच करके हम लोगों ने उस सब को कुछ दिन के लिए सोचा कि अभी छोड़ दिया जाए, बाद में इसको हम लोग पूरा अभियान चला के लागू करेंगे। लेकिन क्या खुशी की बात थी, लोगों ने सब कुछ ले लिया, शराब की दुकान खोलने का सब कुछ, जो टेंडर हो, एक एक चीज होता है उसके जो नियम है, कर लिया था। और उसका जब दुकान खोलने की कोशिश किया 1 तारीख से, तो कितना विरोध हुआ। पटना हो या अन्य जो भी दूसरे शहरी क्षेत्र जहां इजाजत दी गई थी, वहां पूरा विरोध हुआ। महिलाओं के साथ साथ लड़के लड़कियां और कई जगहों पर बहुत अच्छी संख्या में मर्द लोग भी जा करके विरोध करते रहे, हम नहीं दुकान खोलने देंगे, हम नहीं शराब का दुकान खोलने देंगे। तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही थी, और हाउस चल रहा था तो मुझको तो बड़ा अच्छा लग रहा था। 1 का वही हाल हुआ, 2 तारीख का वही हाल हुआ, 3 तारीख का वही हाल हुआ, कोई नहीं दुकान खोल पा रहा था। 4 तारीख का वही हाल। 4 तारीख के शाम में हमने मीटिंग बुलाई सब अधिकारियों की, और पूरा कई घंटा बैठ करके सब जगह का रिपोर्ट लेकर के, और सारा निर्णय लिया कि कल कैबिनेट में हम लोग इसका निर्णय फाइनल लेंगे। और 5 तारीख को फिर कैबिनेट में निर्णय लिया कि नहीं, शहरी क्षेत्र में भी ये पूरा विदेशी शराब। 5वें दिन, 1 दिन नहीं दुकान खोल पाया कोई। तो आप जरा सोच लीजिए कि क्या माहौल था। लेकिन चंद लोग तो कुछ बोलते न रहेंगे जी। हम लोग जब शराबबंदी लागू किए हैं तो कुछ लोगों को जो दारू पसंद है वो सब बड़ा मेरे खिलाफ रहता है, और तरह तरह की बात करते रहता है। आई सबको मालूम नहीं है एक एक तरह की चीज। साहब, जब पटना के गांधी मैदान में जो मानव श्रृंखला पूरे बिहार में बनी थी, जिसका हमने बताया एक साथ 4 करोड़ लोग उसमें शामिल थे, और गांधी मैदान में क्या क्या सब लोगों ने किस किस तरह का शपथ लिया साहब। जो लोग हमारे अभी मीडिया के साथी यहां पर हैं, इन सब लोगों को भी मालूम है कि जितने लोग थे खड़ा होकर के एक रोज उस दिन इन लोगों ने भी शपथ लिया। भला बताइए। और कई लोग तो हमको कहे कि सबका शपथ करवाए, हम लोगों का कहानी शपथ करवाए। तो हम हंसते रहे कि भाई शपथ कीजिएगा तो खुद न कीजिएगा। इन लोगों ने किया। आप सोच लीजिए 21 जनवरी 2017 की कहानी। लेकिन चंद लोग हैं भाई, उसको क्या कीजिएगा। कुछ लोग तो गड़बड़ होता ही है इधर उधर करने वाला। इसलिए उसके लिए जरूरत इस बात की है कि सब के बीच में, अब देखिए बहने आप हैं, खास करके हम इस बात को कह रहे हैं, इस बात को लेकर के कि आपकी इच्छा से ये काम हो रहा है, और आपको साथ कितने लोग दे रहे हैं। कितने लोग पीने वाले थे, छोड़ दिया शराब पीना, कितनी बड़ी संख्या में शराब से मुक्ति लिया। अब 2 नंबरी धंधा करके इधर उधर ले करके कहीं कहीं कोई पी लेता है और जान भी देता है। जब पिएगा तो गड़बड़ चीज भी दे देता है बेचने वाला, मर भी जाता है। तो कई लोग कुछ से कुछ बोलता है कि अरे तो भाई पियोगे
तो तुम शराब पी रहे हो और शराब के नाम पर तुमको जो ले रहे हो पी रहे हो, बढ़ रहे हो। तो अब सोचो ना सही कि शराब कितनी बुरी चीज है। तो एक एक चीज का भाई हम आपसे ही आग्रह करेंगे कि ये जो अभियान शुरू है, इस अभियान को हम लोग को जारी रखना। पहले इन लोगों ने कर दिया था कि हम समाज सुधार यात्रा करेंगे, तब हमने कहा कि भाई ये खाली यात्रा तक समाज सुधार सीमित रहेगा, ये समाज सुधार अभियान है। यात्रा तो उसका एक अंश है, हम लोगों की यात्रा, लेकिन ये समाज सुधार अभियान निरंतर जारी रहेगा। हर जगह, हर गांव, हर शहर, हर कस्बे, एक एक जगह लोगों के बीच में इस बात को कहना कि शराब कितनी बुरी चीज है। और शराब तो कितना बुरा चीज है सबको मालूम है। आप लोगों को हम एक बात, अभी विज्ञापन भी हमने जानबूझ करके करवाया है, लेकिन हम आप लोगों के बीच में इस बात को जरूर कहना चाहेंगे कि शराब कितनी बुरी चीज है। और इसके बारे में जो रिपोर्ट आया है उसको हमने प्रचारित भी किया है, लेकिन उसके बाद भी उसको विज्ञापन के जरिए प्रचारित किया गया है। पता नहीं वो विज्ञापन के जरिए प्रचारित हुआ है, उसके बारे में पूरे तौर पर लोगों के बीच में कहा गया है कि नहीं कहा गया है, इस बात को जरा देखिएगा। ये कहाँ गया, हम तो दिए थे आप लोगों को। नहीं, इसमें नहीं है, आपको यही तो मांगे थे आप लोगों से। उन लोगों ने जो हाँ सुनिए ना, हम आपको सुना रहे हैं। नहीं, कहाँ है सर यहाँ हाँ, इसी को प्रचारित किया गया, ये प्रचारित किया गया, यहाँ नहीं है, ये प्रचारित किया गया है। ये देख लीजिए, आप समझ लीजिए कि जो कुछ भी किया गया है, जिसको आप लोगों को यहाँ पर भी दिया गया, अब आप समझ लीजिए, इस बात को देखना चाहिए, हर घर में इसको रखिएगा जरूर। ये क्या हुआ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने पूरे दुनिया का सर्वेक्षण कराया 2016 से, और 2018 में कोई भारत का नहीं, देश का, इस देश का नहीं या बिहार का नहीं, ये पूरे दुनिया का इन लोगों ने पूरा सर्वे किया, अध्ययन किया। और उस अध्ययन के बाद उसको 2018 में प्रकाशित किया, और उसमें कहा कि शराब, पूरा 1 साल कैंपेन किया, कहा कि शराब पीने वालों की पूरे दुनिया में 1 साल के अंदर 30 लाख लोग हैं जिनकी मृत्यु होती है। अब आप सोच लीजिए कि शराब पीने से, अरे जो जीता है उसको तो मरना है, लेकिन शराब पीने के कारण जितने लोगों की मृत्यु होती है, ये कितना दुखद है। तो शराब पीने के कारण मृत्यु, और आपको मालूम है दुनिया में जितना भी डेथ हुआ उसका जो सर्वे किया, और जो डेथ हुआ, मृत्यु हुई, उसका 5.3% निधन सिर्फ शराब पीने के कारण। दुनिया भर की बात, जो पूरे दुनिया का अध्ययन करके उन लोगों ने प्रकाशित किया। तो जरा इन सब चीज़ों को लोगों के बीच में बताइए। और एक बात और जान लीजिए कि 20 साल से लेकर के 39 साल के उम्र के लोगों में जो मौत हुई है, दुनिया भर में होती है, उसमें उन लोगों ने आकलन करके दिया कि 20 साल से 39 साल की उम्र में जो मौत है उसका 13.5% मृत्यु शराब पीने के कारण। अब आप सोच लीजिए, तो ये कितना ही महत्वपूर्ण चीज है, और कितने तरह की बीमारियां होती हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने किया तो बहुत डिटेल में है। तो आप शराब पीने के कारण एक बात और जान लीजिए, आत्महत्या कर लेता है। तो दुनिया भर में जो आत्महत्या किए, 18% लोग शराब पी रहे थे, शराब पीने के कारण अपना कर लिए आत्महत्या, दारू पीने से आत्महत्या। और उसके अलावे आपसी झगड़े का, शराब पीने के बाद जो झगड़ा करता है, तो उसके झगड़े का, आपसी झगड़े का जितना भी प्रतिशत है
दुनिया का, उसका 18% आपसी झगड़ा शराब पीने वाले लोगों का सबसे ज़्यादा होता है, शराब पीने के कारण जो झगड़ा करते हैं। तब आप समझ लीजिए। और सड़क दुर्घटनाओं का, तो सड़क दुर्घटनाओं का तो सब न शुरू से बता रहे हैं। शराब पी करके गाड़ी चलाता है और गाड़ी चलाएगा शराब पीते हुए, तो एक्सीडेंट तो खूब होता है। एक्सीडेंट होता है तो दुनिया भर में, जरा हम लोग इस शुरू से कह रहे हैं, ये हम लोग 16 से प्रचारित कर रहे थे, और जब ये फिगर आ गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, WHO का, तो जो देखा कि इन लोगों ने भी कहा कि भाई जरा देखिए, आज दुनिया भर में कई लोग तो मानते हैं कि शराब बड़ा ठीक चीज़ है, कितना लोग बोलते रहता अंडबंड, तो शराब पीने के कारण, और शराब पी करके कोई गाड़ी चलाता है तो एक्सीडेंट करेगा ही, और जो एक्सीडेंट होता है मरता भी है। तो आप समझ लीजिए सड़क दुर्घटनाओं का दुनिया भर में साल भर के अंदर जितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई, शराब पीने वाले ड्राइवर के चलते, गाड़ी चलाने वाले लोगों के चलते, कुल दुर्घटना का 27% सिर्फ दारू पीकर की गाड़ी चलाने वाले। आप जरा सोच लीजिए क्या बुरा चीज है भाई, कितनी बुरी चीज है। और इसके अलावे कितने प्रकार की बीमारियों के लोग ग्रस्त होते हैं, हर तरह से 2000 तरह की बीमारियों को ही बढ़ाता है। क्या क्या नहीं होता है आप जान लीजिए कि जो गंभीर बीमारी है लीवर सिरोसिस का, लीवर सिरोसिस एक गंभीर बीमारी है। जो लीवर सिरोसिस की गंभीर बीमारी है दुनिया भर में, उसका 48% उस बीमारी के पीड़ित शराब पीने के कारण होते। अब जरा सोचिए, हमारी सब बहनें हैं, एक एक चीज को प्रचारित किया गया है, और हमने इसी बार कहा कि जरा एक एक चीज को प्रचारित करिए, लोगों को जरा बताइए। जो पीता भी है उसमें भी बहुत लोग इस बात को समझेगा, इधर उधर जाकर के पीता है वो भी समझेगा कि बड़ा गंदा चीज है, बुरी चीज है। इसलिए लोगों के बीच में कहिएगा जरूर। खाली आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए सबके हित में हम लोगों ने शराबबंदी लागू किया, लेकिन ये फर्ज बनता है सबका, अगर सिर्फ शराबबंदी लागू नहीं, इसके लिए निरंतर अभियान चलाते रहना, लोगों को बताना, लोगों को समझाना। तो ये सब बता दीजिए कि कितना बुरी चीज है। और उसके बाद आप समझ लीजिए कि माउथ कैंसर, सिर का कैंसर, कुल मामला जितना है जिससे पीड़ित होते हैं, 26% शराब पीने वालों के कारण वही पीड़ित होते हैं। अब जरा सोच लीजिए, पैंक्रियाज की गंभीर बीमारी 26%, टीबी 20% दारू पीने के कारण। तो आप समझ सकते हैं, बड़ी आंत का कैंसर 11%। अब सोच लीजिए कि इतनी बड़ी बड़ी और गंभीर बीमारियां, और कुल मिलाकर के 200 बीमारियों के पीड़ित होते हैं। तो ये हम लोगों ने इसको इसी में छपवा भी दिया है, आपने बहुत अच्छा काम किया है। और इसके अलावे सब लोगों से हम यही कहेंगे कि भाई इन सब चीज़ों को देखिए, और उसके साथ साथ लोगों के बीच में निश्चित रूप से इस बात की चर्चा करिए, ताकि हर जगह लोग इस बात को देखेंगे, समझेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग समझेंगे। अब हम खाली बोलते रहेंगे, कहीं कहीं जाएंगे तो बोल देंगे, और उस दिन अगले दिन अखबार में भी छप जाएगा, तो उतना सब कितना दिन तक लोग याद रखेगा, कितने लोग पढ़ेंगे, कितने लोग सुनेंगे। इसलिए हम ये आग्रह करेंगे कि जो भी बात है, जो नुकसान है शराब का, ये बात दुनिया भर का आकलन है, आंकड़ा है। इस बात को निश्चित रूप से सब लोगों के बीच में अभियान में इसको डालिएगा। ये हम इतना बात जरूर कहेंगे, इस बात को जरूर चलाइएगा, हम जरूर आग्रह करेंगे। और इसके अलावे जो कुछ भी अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने तो बता ही दिया आपको कि ये जो आखिरकार बिहार शरीफ प्रमोद जी तो बोल ही ना रहे थे भाई, आप बापू का सब बात बताए। यहाँ पर तो 1917 में बापू आए और चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई, और 100 साल पूरा हुआ
तो हम लोगों ने कितना बड़ा अभियान चलाया पूरे साल, और एक एक बात। और इसके लिए जो पूरा का पूरा चंपारण है, इन सब लोगों के लिए, लोगों की जो इच्छा थी कि जितना पूरा कर सके करने के लिए लगे रहते हैं कि भाई वो तो करेंगे ही। बापू यहाँ पर आए, और आज़ादी की लड़ाई का कितनी बड़ी भूमिका है। दूसरे राज्य में भले उसकी उतनी चर्चा न करे, लेकिन भूले नहीं, बापू को बहुत आग्रह किया, आए, और आ करके जो उन्होंने यहाँ अभियान चलाया, और उसका क्या नतीजा हुआ 17 की बात है, और क्या असर इसका चंपारण सत्याग्रह का कितना अच्छा देश भर में पड़ा। और जान लीजिए कि मात्र 30 साल के अंदर देश आजाद हुआ। तो कितनी बड़ी भूमिका, हम तो इस बात को कहते ही हैं। अब बापू की बात को तो हम लोगों को मानना चाहिए भाई, ये बहुत अच्छा किए, अभी बता दिया आपको। तो बापू वाला भी हम सब जगह प्रचारित करवा रहे हैं कि भाई आखिर चंपारण सत्याग्रह से शुरुआत हुई, तो बापू का इस बात को सबको याद कराना चाहिए। बहुत लोग तो भूल न जाता है, देश आज़ाद हो गया, सब कुछ है, और आज़ादी के बाद लोगों को कितना अधिकार मिला, अंग्रेज की गुलामी में लोग रह रहे थे, सब कुछ हुआ। लेकिन जो बापू जो कहे उस बात को भूलिएगा। अब बापू के बारे में तीनों बात इन्होंने बताया, बहुत अच्छी बात है। अब सोचिए वो क्या कहे कि शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है, बल्कि उनकी बुद्धि भी छीन लेता है। तो भाई दारू पीजिएगा तो घर का सब पैसे न बर्बाद करते हैं, तो दारू आपका पैसा भी छीन लेता है और आपका बुद्धि भी खत्म कर देता है। ये बापू कब से कह रहे हैं, बोलिए जरा। आज़ादी की लड़ाई चला रहे थे तब से उन्होंने, बापू ने इन बातों को कहा। तो जरा सबको समझाइए जरूर कि जरा बापू का बात नहीं मानिएगा तो आप तो इसका मतलब है कि गलत सोच वाले हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को कहना, और शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाता है, ये दोनों बात कह रहे। शराब पिएगा तो जो इंसान है वो हैवान हो जाएगा, दारू पी करके बाएं दाएं गड़बड़ सड़बड़ सब करेगा। तो ये सब बापू ने कहा। तो जो बापू ने कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो ये लोगों को कहा, तो इस बात का प्रचार, और दूसरा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, जिसके बारे में हमने संक्षिप्त चर्चा की, इन दोनों चीज़ों को भी जरा हम आग्रह करेंगे आप सब लोगों से कि भाई अभियान चलेगा तो जरा ये दोनों बात को घर घर में बताइए और जरूर करिए। अगर आपको पता चलता है कि कोई शराब पी रहा है, गड़बड़ी कर रहा है, तो हम बेक भाई बहने एक आग्रह करेंगे, छोड़िए नहीं, उसके चारों तरफ जरा सब इकट्ठा होकर के वहीं पर खूब नारा लगाइए। अगर कोई दारू उरू पीता है, इधर उधर गड़बड़ करता है, तो एक तो अंदरूनी सूचना देने का प्रावधान हो तो दीजिए ही, ताकि उस पर एक्शन हो। लेकिन उसके अलावे निश्चित रूप से प्रतिदिन जब वहां पर कहिए, ये सब बात भी कहिए कि भाई शराब पीना कितनी बुरी चीज है। तो एक एक चीज को सोच लीजिए। आज जो लोग शराब का देसी और गांव के अंदर कुछ करते थे, उनको जब अब किया गया सारा काम, अभी बोल रही थी ना महिला, तो क्या कितना अच्छा काम बेहतर हुआ, अभी दिखा रहे थे हमको बात। तो कितना बढ़िया काम जिसको कहिए कि अब महिलाएं करती हैं, और कितना उनकी प्रगति होती है, कितनी उनकी आमदनी बढ़ती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम यही कहेंगे कि जब ये अभियान चले, इस अभियान को चलाना है, तो इस अभियान को चलाने में निश्चित रूप से हम सब लोगों को करना है, और इस बात को कभी भूलना नहीं। अब बापू की बात तो आप लोगों को हमने बता दिया, इस बात को कहिएगा जरूर। और दूसरी चीज़ है, शराबबंदी के लिए तो एक बात है कि इसको करना है, जो कुछ भी करना ही करना है। लेकिन बाल विवाह और दहेज प्रथा बहुत बुरी चीज है। बाल विवाह होने से जिस लड़की की शादी आप कर देते हैं कम उम्र में, बच्चे जो पैदा होते हैं उसका भी अधिकतम संख्या अस्वस्थ रहने का है, तरह तरह की उसकी परेशानी होती है। और बाल विवाह से जो शिकार होती है लड़कियां, उसका जीवन एकदम बिल्कुल जो है बर्बाद हो जाता है। तो बाल विवाह तो बहुत बुरी चीज़ है। हर किसी भी हालत में बाल विवाह मत करने दीजिएगा, लोगों को प्रेरित करिएगा।
गरीब तबका का कोई आदमी या कहीं आदमी को लगे कि हम बच्ची को अब शादी करके विदा कर देंगे, ये नहीं होना चाहिए। एक बात जरा सोच लीजिए, महिला को और लड़की को कभी आदमी को सोचना चाहिए? अपने से अलग कोई पुरुष है तो उसको सोचना चाहिए। हम सब लोग यहां पुरुष और स्त्री सब बैठे हुए हैं, जरा बताइए तो, बिना महिला के हम लोग कहीं बाहर आए हैं? इस जमीन पर आए हैं? मां ने मौका दिया ना भाई, तब ना हम लोग आए हैं। महिला का ना अवसर है कि हम सब लोगों को ये अवसर मिला है, काम करने का अवसर मिला है। तो जो भूमिका है आप पुरुष के पास है तो खाली पुरुष कर देगा पैदा, लाख चाके नहीं पैदा करेगा। तो इसलिए पुरुष और स्त्री ये दोनों समाज के एक अंग हैं, इनके बिना आगे कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए कभी भी लड़की के बारे में, बच्ची के बारे में इधर उधर नहीं सोचना चाहिए। और अगर हम बाएं दाएं कुछ सोचेंगे तो अपने समाज को बर्बाद करेंगे। अगर लड़कियां, महिलाएं ठीक रहेंगी तभी तो आगे बढ़िएगा। पैदा हुए हैं सब तो कौन पिलाता है बताइए? सेवा कौन किया है? मां न की है जी। तब भूल जाइएगा कहीं से भी किसी भी लड़की के बारे में, महिला के बारे में भूलना नहीं चाहिए। इसलिए बाल विवाह बहुत बुरी चीज। दहेज प्रथा तो बड़ा खराब है भाई। बहुत लोगों को लगता है कि हम लड़का को पढ़ा रहे हैं तो खूब खर्चा आता है, तो उसकी शादी करेंगे तो जो आएगा तो उससे हम लेंगे, दहेज लेंगे, तब हमारा पूरा होगा। इससे बढ़कर के खराब बात तो कुछ नहीं हो सकता। और कई जगह पर लोग करके शादी कर लेंगे और फिर तंग भी करते हैं। घर में भी लोग तंग करते हैं बिना मतलब का लड़की को कि हमको और पैसा मिलना चाहिए। भला बताइए, पैसे की क्या भूमिका? इसलिए दहेज प्रथा बहुत बुरी चीज है और कानूनी रूप से यह अपराध है। इसलिए कृपा करके सब लोगों से, और इसमें तो हमारी बहनों को तो करना ही है, हमारे जितने लोग भी बैठे हुए हैं, राजनीतिक लोग बैठे हुए हैं, एकदम आप लोगों से भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि निश्चित रूप से लोगों के बीच में प्रचार करिए कि दहेज प्रथा बहुत खराब चीज है। और जब हम लोगों ने इसके लिए अभियान चलाया भाई, इसके लिए भी 17 में कितना अभियान चला, 18 में उसके लिए भी मानव श्रृंखला बनी, कितना बढ़िया बना। और बाद में तो उस समय कोई शादी का कार्ड भेजते थे तो लिख देते थे कि हम अपने बेटा का ब्याह जो कर रहे हैं इसमें कोई दहेज नहीं लिए हैं। अब आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों का कार्ड आ रहा है, उसमें लिखा ही नहीं रहता है कि दहेज नहीं ले रहे। तो भाई कृपा करके, अब हम तो खैर आज आप कह देते हैं समाज सुधार अभियान के पहले दिन, अब पहले भी हम यही पालन करते थे, आज हम फिर कह देते हैं, अगर जिनका भी, चाहे कोई मित्र कितना भी करीब क्यों ना हो, अगर उनके कार्ड में साफ साफ लिखा हुआ नहीं है कि शादी में दहेज नहीं लिया गया है, उसी शादी में हम अटेंड करने जाएंगे, बाकी में तो हम नहीं जाएंगे। अब बाकी सब लोगों से कहेंगे वो रहे तभी जाइए, नहीं तो मत जाइए। ये जिस दिन आप तय कर लीजिएगा, जिस दिन आप तय कर लीजिएगा, समझ लीजिए कि ये दहेज प्रथा से भी मुक्ति मिलेगी। तो हम लोगों को जैसे शराबबंदी के लिए काम करना है, उसी तरह से बाल विवाह को भी रोकना है और दहेज प्रथा, उसके लिए भी बहुत अच्छे ढंग से एक एक चीज को लेकर के अभियान चलाना। और बाकी जितना काम हो रहा है समाज के सुधार के लिए और समाज के विकास के लिए, इन सब चीज़ों के बारे में भी जरूर जागृति रहनी चाहिए। और आप सोच लीजिए कि किस तरह से जीविका समूह हम लोगों ने बनाया। पहले कहाँ था, बहुत कम की संख्या में महिलाएं थी। जीविका तो नामकरण हमने बाद में किया, स्वयं सहायता समूह बहुत कम, बहुत कम। लेकिन फिर भी हम देखने गए थे, जब सरकार बनी हम लोगों की तो 2006 में हम 2 जगह 3 जगह गए। 2 जगह तो हम एक ही जिले में गए, मुजफ्फरपुर में, और सब महिलाओं को भी देखा। हमने कहा कि भाई कुछ भी इस तरह का समूह बनाती हैं, बना हुआ है, तो भी कॉन्शसनेस से उतना अच्छा काम नहीं था, उस तरह से उनको उतनी सहायता नहीं थी। लेकिन हमने कहा कि ना, हम लोग तो करेंगे। और करके हम लोगों ने विदेश से कर्जा ले करके और उसके बाद ये काम शुरू किया। सर्टेन जगहों पर शुरू किया, एक साथ करीब करीब 50
ब्लॉक से थोड़ा कम में शुरू किया, और उसके अलावे हम लोगों ने तय किया कि एक एक जगह हम लोग कर देंगे, पूरा कर दिया। मिनिमम 10 लाख का हम लोगों का लक्ष्य था स्वयं सहायता समूह बनाने का, जीविका समूह बनाने का, और अब तो 10 लाख से भी ज़्यादा हो गया। अब कितनी बड़ी संख्या में हो गई, अब कितनी बड़ी, 1,26,00,000 या 27 लाख, कितना हो गया है, 27 लाख। अब महिलाएं जुड़ गई। अब जरा सोच लीजिए, इतना परिवार के लोग, और जो जीविका, इसका नामकरण दिया जीविका, बिहार में ही नामकरण हुआ है जीविका। और जब जीविका समूह बनाया हम लोगों ने, इसका गठन किया, तो उसके बाद उस समय दिल्ली से कई लोग आए, उन्हीं दिनों की बात है, बहुत पहले की बात है। तब जब देखा कि हम लोगों का जो जीविका समूह, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है ये लोग, तो उसी में उन लोगों ने देश भर में कर दिया आजीविका समूह। अब आप सोच लीजिए, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से काम हुआ। तो एक एक चीज़ के बारे में जो समाज सुधार के लिए काम हुआ है वो तो करना ही है, लेकिन साथ साथ जो विकास का काम हुआ, उन सब चीज़ों में जिस तरह से हमारे जितने लोग भी, अधिकारीगण भी है, हम तो सब लोगों को कह रहे हैं कि अब जाइए और अभियान चलाइए। तब तो सब कर ही रहे, तो देखेंगे कि लोगों को कहीं कोई क्राइम हो रहा है तो उसको तुरंत उसको भी कंट्रोल करेंगे। और जितना विकास का काम है, आप ये भी जान लीजिए, अभी हम जाएंगे और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, तो इस पर तो जो काम क्या क्या कर रहे हैं, अभियान कैसे चलवा रहे हैं, ये तो सुनेंगे ही लोगों को। और जरा हम ये भी सुनेंगे अभी जाके कि भाई ये तो अभियान चला ही रहे, लेकिन विकास की जो चीज़ें तय की गई हैं उनका क्रियान्वयन किस गति से हो रहा, तो सबका क्रियान्वयन तेज गति से हो। और आप जानते ही हम लोगों ने कितना काम किया, और फिर 7 निश्चय 1 किया, अब 7 निश्चय 2 अब करके हम लोग किसी को रहने देंगे पिछड़ा, सबको आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं उस अभियान में, तो उसमें तो सबका सहयोग मिलना ही चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, विकास का काम एक, समाज सुधार के बिना विकास का कोई मतलब नहीं है। समाज सुधार होगा और विकास होगा, तब दोनों मिलकर के समाज को बहुत आगे बढ़ाएगा और राज्य को आगे बढ़ाएगा और देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएगा। तो हम यही ना उम्मीद करें भाई, ये अभियान चलेगा। तो हम आज आपके बीच में आए हैं, तब ये अभियान है। अब हम उम्मीद करें ना आप लोगों से कि आप लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने इलाके में, और आप तो यहाँ पर सीमित ना आई है भाई, कोरोना का दौर है, तो इसलिए एक दूरी पर रख करके और सीमित संख्या में यहाँ पर लोगों को बुलाया गया है। लेकिन अपने जगह पर जा करके जीविका समूहों में अलग अलग जो गठन है, उसमें देखते हुए सब जगह इस अभियान को चलाइएगा। तो हम क्या उम्मीद करें कि ये अभियान चलाइएगा ना, हाथ उठा के बताइए। चलिए, तो आपने हाथ उठा करके इसका संकल्प ले लिया कि समाज सुधार अभियान को हम आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। हेलो, बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके आशीर्वाद और आपके मार्गदर्शन के लिए हम सब आभारी हैं।